आंकड़े जो अमर उजाले के आंकड़े हैं, मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा दिखाने का काम करें। जो अमर उजाले के आंकड़े हैं वही 4 राज्यों के आंकड़े हैं, जिसमें कांग्रेस वोट के माध्यम से 10 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल। बीजेपी को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 4 करोड़ 91 लाख वोट मिले हैं। 12 मंत्रियों को, जो कैबिनेट मंत्री रहे, पशुपालन मंत्री रहे, पंचायत, वीडियो में मैं इसको मेंशन कर दूंगा। वीडियो में जनता को दिखाने का काम करना कि अगर जनता ने इन्हें नकारने का काम किया, विधायक तो छोड़िए, भारत में इनसे बड़ा कोई रंगमंच नहीं है, अभी तक इनसे बड़ा कोई रंगमंच रचने वाला व्यक्ति नहीं है। तो इस बार आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से लड़ाई है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन 5 राज्य में से 4 राज्य ऐसे थे जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य थे जिसमें से आते आते कांग्रेस के हाथ से सरकार चली गई और बीजेपी ने बाजी मार ली। वैसे कहते हैं कि आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों के वजह से बीजेपी जीती है और कांग्रेस हारी है। हमारे साथ अंशु ठाकुर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, जिस तरीके से हम कुछ आंकड़े आज आपके लिए लेकर आए हैं, तो उसी आंकड़ों पर बातचीत करेंगे। और ये आंकड़े जो हैं वो बीजेपी के लिए कहीं न कहीं नींद उड़ाने वाली है और कांग्रेस के लिए हार के बावजूद भी लहर वाली खबर है। तो कुछ आंकड़े लेकर आए हैं। अंशु भाई के पास कुछ आंकड़े हैं और कुछ हमारे पास आंकड़े हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे आपको क्या कुछ रहा इन आंकड़ों में। तो ये अमर उजाला ने रिपोर्ट छापी है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये 4 राज्य ऐसे थे जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, जिसमें वोटों की बात करें, अगर वोटों की बात करें तो बीजेपी को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 4 करोड़ 91 लाख वोट मिले हैं। तो ये 4 राज्य के नतीजे थे, जिसमें बीजेपी के 3 राज्य निकल गए, उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन अगर वोटों के लिहाज से देखें तो 10 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। तो हमारे साथ अंशु ठाकुर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो अंशु जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ये आंकड़े हम देख रहे हैं, ये बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वोट की बात करें तो 10 लाख ज़्यादा, और अगर राज्य की बात करें तो तीनों राज्य बीजेपी जीत गई। जी देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र का ये पर्व था जिसमें जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। वो बात अलग है कि लोकतंत्र में अगर सरकार बनानी है तो जो वोट के जो आंकड़े होते हैं वो विधायक दल पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा विधायक किस पार्टी का कितनी सीट लेके आया। ये जो आंकड़ा का जो बैलेंस बनाना था, उसमें कांग्रेस जरूर पिछड़ गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल गई। लेकिन अगर हम वोट की बात करें तो कांग्रेस ने जनता का दिल जीता है, कांग्रेस को जनता ने वोट देने का काम किया। अगर वोट के माध्यम से बात करें तो अगर वोट के चुनाव में बात करें तो भाजपा को कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस ने हराने का काम किया है। जो ये आपके आंकड़े, जो अमर उजाले के आंकड़े हैं, मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा दिखाने का काम करें। जो अमर उजाले के आंकड़े हैं वही 4 राज्यों के आंकड़े हैं, जिसमें कांग्रेस वोट के माध्यम से 10 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल गई। लेकिन कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य ये रहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद ये रहा कि इसमें जो चुनाव है ये बैलेंस बना के चलना पड़ता है। किसी सीट पे कांग्रेस 500 वोटों से हार गई, किसी सीट पे कांग्रेस 1 लाख वोट प्लस लेके आई, तो इस वजह से कांग्रेस का खेल खराब हो गया। कई सीट ऐसे हैं जिसको लगता है कि लोकल जो चाहे एसपी रही चाहे बीएसपी रही, उन्होंने भी हरवाया। जी बिल्कुल, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें लोकल, चाहे अगर आप मध्य प्रदेश की बात करिए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का और जो बसपा है, बहुजन समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से कांग्रेस हारी है। और जिस तरीके से सेमीफाइनल माना जा रहा है इस चुनाव को, उस सेमीफाइनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर एक आंकड़ा और भी हमारे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जरा पास ला के दिखाइए। ये मैंने मार्क किया है, 37.36% वोट ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले थे, जिसकी वजह से बीजेपी के सीटें आई थी टोटल 303। और वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की और 4 राज्यों की, तो ये 4 राज्यों में 40% वोट मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। तो इस लिहाज से भी 3% ज़्यादा। अगर इसको सेमीफाइनल हम मानते हैं कि लोकसभा में अगर कांग्रेस कैसे उतरे तो 3% ज़्यादा भी दिखाई दे रहा है। जी आप ये देखिए कि आप ये मत देखिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आप ये देखिए कांग्रेस अकेले 40% वोट लेके आई है। और जो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ी थी, जिसमें 37.36% वोट आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त पार्टी जो गठबंधन में थे वो तमाम लोग मिलकर चुनाव लड़े जब ये वोट आई। अगर वहीं जिस तरीके से कांग्रेस का साथ अलायंस नहीं हुआ, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, अगर पूरे देश में अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं कि अगर भविष्य में 24 के चुनाव में अगर अलायंस होता है
तो आप अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी, जो कि सबसे मजबूत विपक्ष है, इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज भी उसने बढ़ाने का काम किया। बिहार में देखिए तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की पार्टी, बंगाल में देखिए तो ममता दीदी की पार्टी, महाराष्ट्र में देखिए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी, जिस तरीके से यह एमएनसी जो पार्टी शरद पवार की पार्टी है, अगर ये तमाम लोग अगर चुनाव मिलकर लड़े राहुल गांधी के पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, तो मुझे लगता है जो 40% का ये आंकड़ा है ये 60% भी हो सकता है जी। तो इस लिहाजे से अगर देखा जाए, लेकिन मैं देख रहा था ट्विटर पे लगातार चल रहा है कि ये लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल से पहले जो है वो कांग्रेस हार चुकी है। 10 लाख वोट तो सेमीफाइनल में कांग्रेस ने बढ़त करी है। 10 लाख वोट जिस तरीके से आपने पहले जब शुरुआत करी, आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं नींद उड़ाने की खबर है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अनुशासित पार्टी है। वो अपने हर एक खामियों पे काम करती रहती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय टीम है वो इस पर विचार करने का काम करेगा, जो 10 लाख वोट है, और उस खाई को भी कहीं ना कहीं भरने का काम करेगा। वो सच में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि किस तरीके से हमें वोट कम मिले हैं या कहीं ज़्यादा मिले हैं, उस पर काम करेगी जी। एक तस्वीर और हमने देखी और मैं उसका स्क्रीनशॉट भी, उसकी प्रिंट आउट भी लेकर आया हूँ उसका। ये वो मंत्री हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हो, नरोत्तम मिश्रा हो, या फिर कमल पटेल हो, कृषि मंत्री हो, तमाम ये 12 मंत्री है, ये हार गए। कैसे देखते? बहुत बड़ी बात है कि जो सरकार इतने सालों से चल रही है, सरकार के 12 मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता भी कहने का काम करती है, नरोत्तम मिश्रा अपने आप में भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा नाम है। अगर जनता ने उन्हें नकारने का काम किया, उनके साथ साथ इन 12 मंत्रियों को, जो कैबिनेट मंत्री रहे, पशुपालन मंत्री रहे, वीडियो में मैं इसको मेंशन कर दूंगा, वीडियो में जनता को दिखाने का काम करना कि अगर जनता ने इन्हें नकारने का काम किया, विधायक तो छोड़िए, आपके मंत्रियों को जनता ने नकारने का काम किया है, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काम से जनता कितनी वहाँ खुश थी या कितनी नाखुश थी। लेकिन मानते हैं ना कि मोदी जी की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिली, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो। जी बिल्कुल, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से कहीं ना कहीं बढ़त मिली है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव हो रहा था, कांग्रेस का चुनाव हो रहा था, तो पूरा देश देख रहा है और आप भी देख रहे थे, आप तो कवर भी कर रहे थे मध्य प्रदेश, राजस्थान में तमाम जो चुनाव हो रहा था। कांग्रेस, अशोक गहलोत की बात करें तो राजस्थान अशोक गहलोत लड़ रहे थे, मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ मध्य प्रदेश लड़ रहे थे, भूपेश बघेल की बात करें तो छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल लड़ रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम वो हर राज्य में चुनाव लड़ने का काम कर रही थी, वो तेलंगाना में भी चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। तो फिर सेमीफाइनल जो बोल रहे हैं उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत बहुत है। दिक्कत आपके आंकड़ों ने बता दी कि जिस तरीके से 37% भाजपा को वोट मिले और इन 3 राज्यों में ही कांग्रेस को 40% वोट मिले। अगर कांग्रेस अकेले लड़ी तो, अगर कांग्रेस सबके साथ लड़े तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हाल होगा। लेकिन ये भी तो कहते हैं ना कि लोकसभा चुनाव का मुद्दा अलग होता है, विधानसभा चुनाव का मुद्दा अलग होता है। क्या पता उसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे पर फिर से वोट पड़े। देखिए, भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कह रही, नरेंद्र मोदी जी ने ही बयान दिया कि जो विधानसभा का चुनाव था, इसी आधार पर लोकसभा का भी चुनाव होगा। तो कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है और कांग्रेस और मेहनत करेगी। कांग्रेस अगर हो सकता है इन 3 राज्यों में सरकार बना लेती तो अति उत्साह में ये भूल जाती सब कुछ। जिस तरीके से आपने देखा कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जीतने के बाद कांग्रेस को जनता ने ये दिखाने का काम किया। मध्य प्रदेश की जीत की वजह शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना को श्रेय दे रहे हैं, पूरा के लाडली बहना की वजह से जीते हैं। वहीं अगर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो चूंकि वो योजना लाई हुई थी शिवराज सिंह चौहान की, और कैलाश विजयवर्गीय उसको सिरे से नकार रहे हैं, कह रहे अगर लाडली बहना की वजह से जीते तो राजस्थान में क्यों जीते, हम छत्तीसगढ़ में क्यों जीते। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो कुर्सी का लालच है ये बड़ा विचित्र बात है। भारतीय जनता पार्टी ने चालाकी करी कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से बयान देखने को मिल रहा हो, क्या राजस्थान की बात करें तो जो बाबा बालकनाथ हैं या वसुंधरा राज्य हैं, अगर वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान बार बार लाडली योजना की बात कर रहे हैं, तो मुझे जो लगता है कि वो कहीं ना कहीं श्रेय लेना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारी वजह से जीते। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। अगर उनकी वजह से जीते तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें पहले चेहरा बनाने का काम करती, उनके कैबिनेट के 12 मंत्री नहीं हारते, उनको अब मुख्यमंत्री बनने की कहीं ना कहीं चाहत है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में खींचातानी हो सकती है। और अगर मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं आपके कैमरे के माध्यम से कि अगर 10-15 सीटों की हेरफेर होती तो मुझे लगता है कि कुछ लोग दल बदलने का भी काम करते सरकार बनवाने के लिए या मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए। पहले वाली तस्वीर फिर से दिखाई देती, लेकिन जनता ने इस बार इन्हें मौका नहीं दिया। इस बार इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, तो जैसे इनकी राष्ट्रीय पार्टी चाहेगी उस आधार पर ये लोग काम करना चाहेंगे जी। एक सवाल और भी उठता है कि अभी जिस तरीके से
वोटिंग हुए, चुनाव हुए, सब कुछ ठीक चला, बीजेपी की सरकार बन गई। जब सरकार हार जाती है कांग्रेस की, तो उस समय ईवीएम पे सवाल उठाया जाता है। और अभी दिग्विजय सिंह ने हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बताया और बताने की कोशिश की कि ईवीएम की वजह से कहीं ना कहीं हमारी हार हुई है, क्योंकि उन्हें एक वीडियो शेयर किया, फोटो शेयर किया, और उन्होंने बताया कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव चल रहे थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे ईवीएम पे आया तो हम एकदम से नीचे गिर गए। देखिए, जो दिग्विजय सिंह ने बताया वो चुनाव आयोग का आंकड़ा है, ये सच्चाई है। सब जानते हैं कि जहाँ 30-35 सीटों पे बैलेट पेपर पर चुनाव चल रहा था वहाँ कांग्रेस आगे थी। लेकिन आप ये बताइए कि क्या कांग्रेस के राहुल गांधी ने, अशोक गहलोत ने या भूपेश बघेल ने कहीं ईवीएम को दोष दिया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ईवीएम के बारे में बात कर रही है, जनता इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। और ये हमेशा से सवाल उठता है। कई नेता तो ऐसे भी रहे हैं जहां कर्नाटक अगर कांग्रेस जीती, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीती, तब भी उन्होंने ईवीएम पे सवाल खड़ा करने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी 2014 से सब पहले सवाल खड़ा करने का काम करती थी ईवीएम में। सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने खोला। तो अगर कह रहे हैं, और जिस तरीके से चुनाव में हेरफेर दिखता है लगातार कि कहीं ईवीएम खराब हो जाता है, आपने मध्य प्रदेश में देखा कि कहीं ईवीएम पड़ा हुआ है तो कोई साइकिल से ले जा रहा है, स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरीके से लोगों को अपने आदमी बैठाने पड़ रहे हैं। कमलनाथ का आप वो पोस्ट देख लीजिए, जीतू पटवारी का निवेदन देख लीजिए कि हमें एक वोट की तरीके से गिनती करवानी है। तो अगर वो ईवीएम की बात कर रहे हैं तो उस पर सुनवाई होनी चाहिए। एक और मैं स्क्रीनशॉट लाया हूँ, इसमें जयराम रमेश कह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे, बड़े नेता है, वो कह रहे हैं कि 20 साल पहले कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हारी थी और इसके बाद लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हो गई थी। तो कैसे देखते हैं इस बयान को जो इन्होंने बयान दिया है? वो इस तरीके से बताना चाह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि भले ही हम 3 राज्य हार गए, 1 राज्य जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अति उत्साह में आ जाती है। बात आपकी ठीक है, आप 2020 साल पहले की बात करें तो आप चुनाव जीत गए, लोकसभा में आपने सरकार बना ली, ये तमाम राज्य जाने के बाद। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि जो वो जोड़ी थी वो अटल बिहारी की जोड़ी थी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी थी। 20 साल पहले की बात करो। अब आपकी जो लड़ाई है उस जोड़ी से लड़ाई है, जो नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी और अमित शाह जी की जोड़ी है। ये बहुत बड़े बड़े खेल कर लेते हैं। भारत में इनसे बड़ा कोई रंगमंच नहीं है अभी तक, इनसे बड़ा कोई रंगमंच रचने वाला व्यक्ति नहीं है। तो इस बार आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से लड़ाई है, इसलिए आप इन आंकड़ों पे बात ना करिए। आपको बेशक जनता ने 10 लाख वोट देने का काम किया है फालतू, लेकिन आपकी सरकार नहीं बनी। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए और अभी से मेहनत करके और अपने नेताओं के मुंह पे लगाम लगाने का काम करिए कि अति उत्साह में कोई ऐसा बयान ना दे दें जिससे कि उन्हीं के लोग, मतलब अलायंस वाले लोग जो ये इंडिया तैयार कर रहे हैं, वो लोग नाराज हो जाएं और जिसकी वजह से आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसी हार का सामना करना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से सीखना चाहिए कि जीते हुए चुनाव को कैसे हारते हैं। ये ट्विटर पे लगातार चल रहा है। देखिए, वो जो चल रहा है वो अलग बात है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ी है, वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का बड़ा है। भाई, जिस तरीके से राजस्थान में चलता था कि जिसकी सरकार है उसकी बदलती रहती है लगातार, तो वो है। लेकिन मध्य प्रदेश में जितना बड़ा अंतर हुआ, छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस के हाथ से गया, ये कहीं ना कहीं विचार करने का विषय है। उस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री लेवल के हों या उससे बड़े नेता हों, उनके अपने जबान पे कंट्रोल रखनी चाहिए। उन्हें अपने साथ के लोगों को, जिसे वो जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अकेले अगर आप सोचें कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दें तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अकेले नहीं है। अगर इंडिया 27 लोगों के साथ है तो जो एनडीए है वो 38 दलों के साथ है। अगर आप पूरे देश में बात करें तो मुझे लगता है कि तमाम, ये चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, उन्होंने सीपीएम से गठबंधन नहीं किया, वहाँ के क्षेत्रीय दल से गठबंधन नहीं किया। अगर ऐसा करते, चुनाव लड़ते, तो मुझे लगता है कि 15-20 सीट और कांग्रेस के पाले में जाते। मध्य प्रदेश में बात करें, आप देखिए अखिलेश यादव जी का कि राजनगर विधानसभा है, राजनगर विधानसभा है, आप ये देखिए अखिलेश यादव जी का राजनगर विधानसभा है, जिसमें सपा को 32,670 वोट मिले हैं। चांदला विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस को 15,491 मतों से हराया। यहाँ पे भी सपा 24,000 वोट ले गई और कांग्रेस की हार 15,000 वोटों से हुई। तो अगर गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता तो मुझे लगता है ये सीट भी निकलता है। ऐसी कई सारी सीट है मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की वजह से इनकी सीट खराब हुई। तो कांग्रेस अलायंस को साथ में लेकर उनको चलना चाहिए, तभी भला हो पाएगा। यह पार आपकी जब ही लगेगी, आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश में आपकी स्थिति मजबूत है या छत्तीसगढ़ में आपकी स्थिति मजबूत है, तो कहीं आपकी स्थिति मजबूत नहीं है, क्या भाजपा हो क्या कांग्रेस हो, क्योंकि जनता का कब मत बदल जाए कुछ नहीं पता। समाजवादी पार्टी ने बेशक 2 महीने पहले वहाँ मेहनत करने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान कर दिया। अगर आज कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती तो हो सकता है सीटों का आंकड़ा कुछ बढ़ जाता, बढ़ ही जाता, हो कह सकता है बढ़ ही जाता। यही मैं राजस्थान के लिए भी कहना चाहूँगा जी। तो जयराम रमेश के बयान से इत्तेफाक नहीं रखता? जी, जयराम रमेश के मैं बयान से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि अति उत्साह में दिया गया बयान है। अच्छी बात है,
आप अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करिए, उन्होंने बहुत मेहनत करी, आप अपने नेताओं को बूस्टअप करिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि 20 साल पहले की ये स्थिति थी लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने सरकार बना ली, तो स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई। पहले आपके सामने अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी थे। अटल बिहारी नैतिकता की मूर्ति थे, अब नरेंद्र मोदी जी में वो बात नहीं है। उनके साथ मोटा भाई है। बनी बनाई सरकार आपकी पिछली बार मध्य प्रदेश में उखाड़ के ले गए। गोवा की बात करें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी है, ये अच्छे स्ट्रेटेजी खराब कर देते हैं। अच्छा, लगता नहीं आपको जिस तरीके से अभी ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं उसमें अब न कहीं विपक्षी पार्टी जो तमाम अलायंस में आने वाले थे इंडिया गठबंधन में, उसके सामने कांग्रेस को थोड़ा और झुकना पड़ेगा? देखिए, झुकाने की अगर बात में रहें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इन्हें लगा कि जो छोटे दल हैं इनके सामने झुकें, छोटे दल को लगा हम इनके सामने क्यों झुकेंगे, तो उसमें नुकसान दोनों का हुआ। मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का भी नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी की एक भी सीट नहीं है, जो कि पिछली बार सीट थी। अगर गठबंधन में चुनाव लड़ते तो बेशक 4 सीट देते, 7 सीट देते, कम से कम 4 या 5 सीट आती समाजवादी की, कांग्रेस का भी आंकड़ा बढ़ता। लेकिन ये जो चुनाव है, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें सरकार नहीं बनी कांग्रेस की। अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती तो हो सकता है ये हवा में आ जाते, लोकसभा में किसी को कुछ समझते नहीं। तो ये जो भगवान दिन दिखाता है, ये दिन इसलिए दिखाता है कि आने वाले दिनों में आप समझ जाए, जिसकी वजह से जो 2024 का परिणाम है आपका बढ़िया हो जाए। तो क्या कांग्रेस हो या जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं, इन लोगों को समझौता करके नफा नुकसान सह के अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो 2024 भी भूल जाएं। जनता इसी तरीके से वोट देती रहेगी, लेकिन सीटों का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। जनता ने 10 लाख ज़्यादा वोट दिए भाजपा से, लेकिन भाजपा जीती फिर भी। तो जनता को जब तक आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, पार्टियों को आप अलायंस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। चलिए भैया, आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले हैं 4 राज्यों में, बीजेपी से तकरीबन 10 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं। तो इन आंकड़ों पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। और जिस तरीके से 12 मंत्रियों की हार और लोकसभा चुनाव की हमने आंकड़े दिखाए कि अगर लोकसभा चुनाव में एज इट इज़ वोट करते हैं लोग, तो 37% वोट बीजेपी को मिले थे लोकसभा चुनाव में 303 सीटों के साथ। और वहीं कांग्रेस की बात करें, अगर विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल माने तो 40% वोट मिले हैं। तो क्या कुछ सोचते हैं आप इस तमाम मुद्दों को लेकर, ज़रूर बताइए कमेंट करके। फिलहाल के लिए नमस्कार।